एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर। अब इसमें आपको थोड़ा नॉलेज वाला काम है। इसमें देखिए ट्रू फॉल्स है। आप कहता ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर, तो देखो ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है, तो क्या ये स्क्वायर हो सकता है? इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम। रोम्बस, रोम्बस मतलब जिसकी साइड इक्वल हो, ये आपका रोम्बस कहलाता है। ये आपका रोम्बस है और ये आपका पैरेललोग्राम है। तो इसको अपन क्या पैरेललोग्राम कह सकते हैं, इसकी पैरेललोग्राम इसको कह सकते हैं। देखिए जैसा है कि मतलब ये अपोजिट साइड इसकी इक्वल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल, ये अपोजिट एंगल इक्वल, इसके अपोजिट एंगल इक्वल, इसी प्रकार इसके होते हैं, इसलिए रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है स्क्वायर ऑल रोम्बस आल्सो रेक्टेंगल। स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल उससे कहेंगे स्क्वायर को। देखो ये आपका स्क्वायर जिसकी सभी साइडें इक्वल, सभी एंगल इक्वल, सभी साइड इक्वल और सभी एंगल इक्वल, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब आपका क्या है? इसका नाम रोम्बस। रोम्बस हमने अभी लिखवाया था, ये है रोम्बस। सभी साइडें क्या है इसकी? इक्वल, सभी साइडें इक्वल। देखिए अरे बन जाए यार, सभी साइड इसकी भी इक्वल होती हैं, सभी साइड इसकी भी इक्वल होती हैं। एंगल इसके क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि मतलब ये है स्क्वायर क्या है? रोम्बस बोल सकते हैं, और स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और इक्वल इक्वल, ये इसके, ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर को ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। इसको रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर और पैरेललोग्राम। स्क्वायर और नॉन पैरेललोग्राम। देखो नॉट लगा है, यदि स्क्वायर और पैरेललोग्राम होता तो यस होता, लेकिन नॉट लगा है इसलिए आपका क्या है? ये पैरेललोग्राम ऐसे ही होता है, थोड़ा तिरछा होता है इस प्रकार से, ऐसा आपने पहले बताया था मैंने, ये होता है। तो स्क्वायर को क्या ये कहता है, स्क्वायर को ये रोम्बस, ये पैरेललोग्राम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इसमें ये नॉट लगा इसलिए क्या ये फॉल्स है, यदि नॉट ना लगा होता तो ट्रू होता। अब आप देखते हैं काइट। कहता काइट, काइट कैसी होती है? हमने क्वेश्चन भी लिखवाया था कि काइट होती है दो साइड इसकी ऐसी होती हैं, दो साइड क्या इसकी ऐसी होती हैं। ठीक है, इसका नाम होता काइट। काइट, काइट और रोम्बस, काइट और रोम्बस, क्या काइट ये है? तो नहीं है, इसलिए आपका क्या फॉल्स हो गया। अब कहते हैं रोम्बस और काइट, रोम्बस को काइट कह सकते, तो कहाँ कह सकते हैं? इसको काइट कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रू हो गया, ये आपका रोम्बस और काइट ट्रू हो गया। अब आपका है ऑल पैरालेलोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। और पैरालेलोग्राम, सभी ये पैरालेलोग्राम क्या ट्रेपेजियम हो सकते हैं? तो ट्रेपेजियम देखो ऐसा भी होता है जिसकी दो साइडें क्या पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम की दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो साइडें पैरेलल नहीं होती हैं, ऐसा भी ट्रेपेजियम बनता है, ऐसा भी ट्रेपेजियम बनता है। ठीक है, लेकिन इनकी दो साइडें क्या है? ये पैरेलल होंगी, ये इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसी, ये पैरेलल होंगी। तो ये भी कह रहा है कि पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम कह सकते हैं। स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर को भी हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमने आपको ट्रू फॉल्स समझा दिया। अब आता है आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। कहता है जिसकी फोर साइडें होती हैं उसको क्या कहते हैं भैया? जिसकी फोर साइड होंगी और वो इक्वल भी होंगी तो उसका नाम है स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस। जिसकी फोर राइट एंगल क्या होंगे? फोर राइट एंगल
इक्वल होंगे, राइट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। फोर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। तो भैया इसका भी राइट एंगल तो होता है और इसका भी राइट एंगल होता है, स्क्वायर का होता है, रेक्टेंगल का होता है, बाकी का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये आपके क्या दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है स्क्वायर को। ठीक है, एक्सप्लेन करिए हाउ ए स्क्वायर इज। तो ये कहता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो आ स्क्वायर इज या फोर साइड, इसमें स्क्वायर में क्या है, फोर साइड होती है। देखो ऐसा स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, इसमें 1 2 3 4 साइड है। तो आपका एक क्वाड्रिलेटर हो गया, इसका नाम होगा क्वाड्रिलेटर, बस इतना लिखना है। दूसरा कह रहा है क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? तो कह देंगे कि हाँ हो सकता है, स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड और पैरेलल। ये अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी, ये पैरेलल होती हैं, ये मतलब ऐसी होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये अपन को क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम कह सकते, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। अब कहता है क्या इसको स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। आ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट एंगल और ऑल साइड्स आर इक्वल। जो रोम्बस होता है, रोम्बस ऐसा होता है, सभी साइड उसकी भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसकी भी साइड सब इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसलिए हम इसको क्या है, स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं। सो इट इज अ रोम्बस। अब इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, स्क्वायर को वहां कह सकते हैं। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम है, और एंगल क्या राइट एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। सो इट इज अ रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। अब आता है, बस यही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आप नाम बताना उसका, जिस क्वाड्रिलेटर का जिसके हुज डायगोनल, डायगोनल जिसके बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। तो देखो ये है रेक्टेंगल, और मैंने क्या लिखवाया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा बनता है, ये पैरेललोग्राम, ये रोम्बस, ये रोम्बस, और ये स्क्वायर, और ये रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये कह रहा है चार, मतलब जिसके ई बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्वाड्रिलेटर, सब क्वाड्रिलेटर है। तो ये कहता है बाइसेक्ट करें, इसके कौन करें, डायगोनल बाइसेक्ट करें। तो देखो जैसे अपन ये डायगोनल यहां से ऐसे खींच देंगे, यहां से ऐसे खींच देंगे, तो ये क्या है, एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे। यदि इसके डायगोनल है यहाँ से खींच दें और यहाँ से डायगोनल खींच दें, तो ये भी यहाँ पर बाइसेक्ट एक दूसरे को करेंगे। इसी प्रकार इनके बाइसेक्ट एक दूसरे को करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका इसमें जो बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसकी कहते हैं पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और रेक्टेंगल हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है ऐसा नाम क्वाड्रिलेटर का बताइए जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो यहाँ ये जो रोम्बस होता है, रोम्बस, रोम्बस यदि चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं, और ये क्या है, चारों साइड इक्वल होती है, एक दूसरे को मतलब काटते, तो ये परपेंडिकुलर पर काटते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इस रोम्बस हो जाएगा। और एक स्क्वायर होता है, इसमें रेक्टेंगल को यदि हम काटते हैं देखो ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बनता है। लेकिन यदि हम स्क्वायर को काटते हैं, डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री इसमें ईच अदर बनता हो, तो वो होता है रोम्बस और स्क्वायर। अब आता है आपका जिसके इक्वल आर इक्वल, जिसके डायगोनल आर इक्वल हो। डायगोनल किसके किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये डायगोनल जिसका क्या ये बड़ा होता है रोम्बस का, पैरेललोग्राम का देखो ये बड़ा है ये छोटा है, इसी प्रकार रोम्बस का ये बड़ा है ये लार्जर है, ये क्या स्मॉलर है। ठीक है, लेकिन इसके जो डायगोनल है, जितना ये डायगोनल होगा
उतना ये डायगोनल होगा। ऐसे रेक्टेंगल का जितना ये डायगोनल होगा उतना ये डायगोनल होगा। इस प्रकार से इसके स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन करना है आपको व्हाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमने लिखा द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180। जो आपका रेक्टेंगल होता है, एंगल होता है, उसका प्रत्येक एंगल 180 से कम होता है। जैसे इस प्रकार का ये बना हुआ रेक्टेंगल। आल्सो बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल लीव व्हाई इट्स इंटीरियर। और ये क्या होते हैं, इसके डायगोनल अंदर होते हैं। सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेट। इसलिए मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल है, कॉनकेव नहीं है। कॉनकेव जो होता है मैंने उस दिन बताया था, कॉनकेव ऐसे होते हैं, ऐसे ये इस प्रकार का गड्ढा होता है उन्हें कॉनकेव में। तो 90 डिग्री से वो क्या है, एंगल बड़े भी होते हैं। सॉरी 180 से, मतलब ये क्या है, कॉनकेव रेक्टेंगल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, ABC is a right angles. Triangles also is the midpoint of the sides opposite of the right angles. Explain why O is the equilateral. Why explain O is equidistance from ABC. जो ये आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, एंगल है। ट्रायंगल है क्या, ABC। ये है ABC। तो हमने क्या किया, इस BO को, OB को आगे तक बढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया यहां तक। इस OB को आगे तक क्या एक्सप्लेन कर दिया, D तक। तो जैसे D तक किया तो आपका कैसा किया, जो OB इक्वल होना चाहिए OD के, हमने लिख दिया है प्रोड्यूस BO टू D। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया, और कैसा बढ़ा है कि OB इक्वल OD होना चाहिए, OB इक्वल OD होना चाहिए। फिर हमने क्या कर दिया, D से इसको ज्वाइन कर दिया। फिर हमने इसको क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। फिर क्या किया, ज्वाइन करने के AD और AD और क्या DC, ये लिखा है AD एंड DC ज्वाइन कर दिया। देन तब आपका ABCD रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जो रेक्टेंगल होता है इट्स डायगोनल AC एंड BD, जो डायगोनल इसके होते हैं ये क्या करते हैं, AC एंड BD आर इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है OA, मान लीजिए OA इक्वल क्या होगा, OC होगा एंड, और ये OB इक्वल होगा इसके OD के, ये OD के। बट लेकिन क्या है आपका, बट आप जानते हैं कि AC और BD क्या डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट इक्वल होते हैं। देखो लिखा इक्वल होते हैं, तो AC इक्वल है किसके, BD के। AC इक्वल है BD के, इसलिए आपका AC इक्वल है BD के, है। तो देयरफॉर इसलिए आपका क्या होगा, OA इक्वल OB इक्वल OC के, इक्वल होगा। हेंस हेंस O क्या पूछ रहा था, ABC इज O इज इक्विडिस्टेंस, बस इसी को लिख दो। हेंस O इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम A B एंड C के, बस इतना कर देना है देख देख करके।